start our new chapter, that is linear equations in two variables. Before these two variables, let us see first of all what is linear equation in one variable, which you have studied already in class 8th, है ना। जैसे कि सपोज मैं ये कहता हूँ कि भी आलिशा के पास कुछ चॉकलेट्स है और उसमें अगर 2 चॉकलेट्स मिलाएं तो टोटल 10 चॉकलेट होते हैं। तो अब इसके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ऐसा लगेगा, सपोज आलिशा के पास में x चॉकलेट्स है, उसमें अगर मैं 2 चॉकलेट मिलाता हूँ तो टोटल चॉकलेट कितने होते हैं, 10 होते हैं, है कि नहीं। ऐसा लिखोगे ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। सो दिस इज द वेरिएबल। यस सर। ये उसका वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल हो गया। उसके पास में कितने चॉकलेट्स है हमको पता नहीं, लेकिन उसमें अगर 2 चॉकलेट्स हम ऐड करते हैं तो 10 चॉकलेट होते हैं, टोटल इक्वल टू 10। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 10 माइनस 2, सो x इक्वल टू X is equal 8 to हो 8. जाएगा, राइट है ना। तो इस Yes sir. हाँ, तो इसी को हम this x equal to 8 is called the solution or root of this linear equation। इसका इक्वेशन सपोज यहाँ पे रियल नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8। So this is the solution of this linear equation in one variable x equal to 8। बराबर है कि नहीं, x की वैल्यू 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन होगा। अच्छा, अभी अगर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो x की कितनी वैल्यू यहाँ पर मैं रख सकता हूँ ताकि ये इक्वेशन का सेटिस्फिकेशन हो जाए। 8 2. 8 के अलावा दूसरा कोई नंबर रख सकता हूँ क्या, मैं देखो तो 2. 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएंगे ना, इधर 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो कौन सा रख सकता हूँ मैं नंबर, इज देयर एनी नंबर, ये इस 8 के अलावा कोई दूसरा नंबर यहाँ पे। 12. हाँ, हेलो। 12. हाँ, हेलो, ठीक है, इसे ऐड कर। 12. हाँ, बोलिए। -12. -12. -12 रखा तो फिर वो -10 आएगा ना रे। -12 प्लस 2 तो -10 बनेगा, मुझे +10 चाहिए। 12 minus 2. 12 -2 नहीं, सिंपली x की वैल्यू रखो, x के जगह पर मुझे 8 ही रखना है। 8 प्लस 2 10 होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जबरदस्ती क्यों रख रहे हैं आप लोग, 8 में 2 मिलाया तो ये 10 होता है। तो x के बदले में 8 के अलावा दूसरा नंबर मैं नहीं रख सकता हूँ, रख सकते क्या, नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। हाँ, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता है, इस बात को आपको याद रखना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को एक ही सॉल्यूशन होता है, x इक्वल टू 8 जो है ये इसका सॉल्यूशन है या रूट है, ठीक है। अभी आते हम, अच्छा, इक्वेशन के दोनों साइड में आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको मालूम हो गया, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन द सेम नंबर इज एडेड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं 5 5 ऐड करता हूँ, x प्लस 2, इसमें भी 5 ऐड करो, इसमें भी 5 ऐड करो, क्या कोई फर्क पड़ता है। देखो x प्लस 5 प्लस 2 7 इक्वल टू ये 15, तो x इक्वल टू 15 माइनस 7, x इक्वल टू 8 ही होता है ना, वही आएगा ना फिर से। यस सर। कोई भी नंबर हम यस ऐड कर सर। सकते हैं या कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे x प्लस 2 मैं एक माइनस करता हूँ, देखो इधर भी एक माइनस किया तो x 2 में से एक गया 1 रह गया, 9 में से 1 गया 9 रह गया, 10 में से 1 गया 9 रह गया। तो x इक्वल टू यहाँ पे 9 माइनस 1, x इक्वल टू 8 ही आता है कि नहीं। इसका मतलब है कोई भी यस नंबर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइड में। While solving the equation, you must always keep the following points. Number one, the solution of the linear equation is not affected when the same number is added
और सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर ऐड किए या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किए तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 2, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर से डिवाइड करो या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो, जीरो के अलावा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे x प्लस टू को, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 10 20। सो 2x प्लस 4 इक्वल टू 20 हो गया। तो इधर 2x इक्वल टू 20, ये -4 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 16 होगा। x इक्वल टू 16/2, x इक्वल टू 8 ही मिलता है कि नहीं? सेम नंबर से मैंने दोनों Yes, साइड पे मल्टीप्लाई किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, x इक्वल टू 8 ही रहेगा उसका आंसर। या सेम नंबर से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो और इसको भी 2 से डिवाइड करो। ठीक है, चलो फिर से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये 2x प्लस 4 इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2 दैट इज 8। फिर से आंसर वही आता है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन वैसा ही रहेगा। इस बात को आपको याद रखना है। सो दिस इज अबाउट द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के इक्वेशन को एक ही सॉल्यूशन होता है, ये पक्का याद रखना है। अच्छा, अभी हम आते हैं दूसरे तरफ। सपोज द रन्स स्कोर्ड बाय वीरेंद्र सहवाग एंड द रन्स स्कोर्ड बाय धोनी। सपोज एक मैच में दोनों ने रन स्कोर किए, लेकिन दोनों के रन्स जो है उसका एडिशन 100 है। तो मैं मानूंगा सपोज वीरेंद्र सहवाग ने x रन स्कोर किए और धोनी ने y रन स्कोर किए, दोनों के रन्स की एडिशन 100 है। तो अभी यहाँ पर देखो, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, दो दो की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन दोनों की एडिशन 100 है। ऐसा करेंगे, है ना? या हम ऐसा समझते हैं कि सपोज देर आर 2 बेबीज, छोटी छोटी 2 बेबीज है, हाँ छोटे 2 बच्चे हैं। पहले का नाम सपोज प्रवीण है, छोटा बच्चा है। दूसरे का नाम सपोज अनिकेत है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों। तो प्रवीण के एज, प्रेजेंट एज दोनों, प्रवीण का एज और अनिकेत का एज, अभी प्रेजेंट एज, दोनों के एजेस की एडिशन जो है वो सपोज 10 है। तो लेट प्रवीण के एज जो है, सपोज मैं आज का प्रवीण का एज x मानता हूँ, अनिकेत का एज y मानता हूँ, छोटे छोटे दोनों बच्चे, लेकिन दोनों के एज की एडिशन जो है वो 10 है। सपोज screen नहीं दिख। हेलो, आवाज आ रहा सर है? स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रही? यस सर, दिख रही है सर। अभी दिख रही? नो सर, दिख रही, आपका उधर प्रॉब्लम है। दिख रही है सर। हाँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने प्रवीण का एज ले लिया, ये अनिकेत का एज ले लिया, दोनों के एज के एडिशन 10 है। नाउ देर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y, दोनों का एज हमको मालूम नहीं है कितना है, लेकिन दोनों के एज की एडिशन जो है वो 10 ईयर्स है, 10 साल के है दोनों की एडिशन, एज की एडिशन। तो हो सकता है कि प्रवीण 2 साल का होगा तो अनिकेत 8 साल का होगा, दोनों की एडिशन 8 आती, 10 आती कि नहीं? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ, अगर प्रवीण 3 साल का है तो अनिकेत 7 साल का होगा, दोनों की एडिशन 10 आ रही है। प्रवीण अगर 4 साल का है तो अनिकेत 6 साल का होगा, दोनों के एज की एडिशन 10 साल की है।
अगर प्रवीण सपोज 5 साल का होगा तो ये भी 5 साल का होगा, क्योंकि ये बताया मैंने कि दोनों के एज के एडिशन 10 है। तो अभी देखो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर ये 2 हो सकता है, ये 8 हो सकता है। अगर ये 3 है तो ये 7, तो ये भी उसका सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन का, ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है। कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 के? कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? Infinite. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अभी यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का देखो पॉइंट लिया, जैसे 2 8, ये पॉइंट मिला मुझे, ये पहला अगर 2 साल का है, दूसरा 8, y की वैल्यू 8, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू ये 2 8 पॉइंट। जैसे ये 3 7, 3 7, ये देखो 3, ये 7, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये 3 7, 4 6 हो जाएगा, ये 4 6, ये 4, ये 6, ये पॉइंट है, ये 4 6 है, ये 3 7 है। दूसरा है 5 5 5 5, ये 5 5 है। फिर 6 4 भी हो सकता है, ये इसका 6 है तो ये 4 इयर्स का होगा, 6 4 7 3 भी हो सकता है। तो ये देखो सारे पॉइंट्स मैंने ग्राफ पेपर पे अगर प्लॉट किए हैं और उनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक लाइन मिलती है। लाइन दिख रही है आपको? ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना, मुझे लाइन दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, ओके ओके ओके। तो ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, इसके सॉल्यूशन से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ और उसको ज्वाइन करता हूँ तो जो लाइन मिलती है, इसीलिए इसको लीनियर भी कहा जाता है। लीनियर लाइन, लीनियर में लाइन आता ना वर्ड, लीनियर, ये लाइन वर्ड आता है, इसीलिए इसको लीनियर कहा जाता है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि उससे हमको लाइन मिलती है ग्राफ पेपर पे, इसलिए लीनियर इक्वेशन कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। सो दिस 2 8, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। 3 7 is the solution of this linear equation. 4 6 is the solution of this linear equation. 6 4 is the solution of this linear equation in two variables. So this is the equation in two variables. वन इक्वेशन को जैसे एक ही सोल्यूशन होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशंस को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है उसके अगर हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए और उस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमको लाइन मिलती है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड लीनियर, इसलिए उसको लीनियर कहा जाता है। अभी देखो ये इक्वेशन है, सपोज एक्स प्लस वाई इक्वल टू -5, तो इसको ऐसा लिखेंगे हम, एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ऐसा लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का लिखने का। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी यहाँ पर a की वैल्यू जो है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ y जिसे यहाँ पे b है, यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू 3 है, और c दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर रहता है, तो c की वैल्यू 8 है। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसमें ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। अभी देखो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2/7x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। अभी मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसके साथ में कंपेयर करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। व्हाट इज ए हियर? 2/7. 2/7। कोएफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड दिस a, कोएफिशिएंट ऑफ x का जो होता है वो दैट इज a, है ना, 2/7 है। व्हाट इज b हियर? b कितना है रे? -5. 5. 5। और व्हाट इज c? c क्या है? -8.
-8. -8 -8. वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से, तो अब देखो यहाँ पर ये दिया है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c इक्वल टू 0। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग linear equations in the form of ax plus by plus c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन है, देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 ऐसा बार दिया है, ठीक है। इसका मतलब 5 इज रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, 5 5 5 5, इट इज इनफाइनेटली। हाँ ओके, हाँ। नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल you write 0 to the right hand side, write in the standard form. So 2x plus 3y, and this is plus, so it will be minus, ट्रांसफर करो इस नंबर को इधर, -9.35 इक्वल टू 0। अभी बताओ मुझे, व्हाट इज a हियर? a की वैल्यू क्या है? 2. 2। 2. वेरी गुड वेरी गुड। b की वैल्यू क्या है? व्हाट इज b? 3. 3। व्हाट इज c? -9.35 bar. वेरी गुड। दूसरा देखते, सेकंड, x माइनस y अपॉन 5 इक्वल्स टू, और या -10 इक्वल टू 0। तो इसको पहला ऐसा लिखता मैं, ये x मीन्स 1 इंटू एक्स है, ये प्लस कर दो, और ये माइनस, ये 1/5 है, -1/5 इंटू वाई, ऐसा लिख सकते हो क्या? मैं देखो तो चलेगा? Yes sir. हाँ। Yes sir. और ये प्लस, Yes sir. प्लस ये -10 है इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे हम इसको। हाँ ओके। अभी बताओ मुझे, व्हाट इज a? इसके साथ में कंपेयर करो, व्हाट इज a? 1. 1। 1. व्हाट इज b? -1/5. -1/5, वेरी गुड। एंड व्हाट इज c? -10. -10, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ फटाफट, व्हाट इज a? -2. व्हाट इज b? 3. वेरी गुड। व्हाट इज c? -6. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ओके, अभी आपको समझ में आ गया। दूसरा है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे y का टर्म नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते, 3x प्लस 0 इंटू वाई करो, 0 इंटू वाई 0 ही होगा ना वो, और फिर प्लस 2 करो इक्वल टू 0। अभी बताओ, व्हाट इज a? 3. व्हाट इज b? 0. C is 2. 2। वेरी गुड। चलो दूसरा देखते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे x का टर्म नहीं है, मैं ऐसा लिखता हूँ 0 इंटू एक्स, तो 0 ही हो गया। ये प्लस y है, प्लस y, ये प्लस, ये -2 है इक्वल टू 0। अभी बताओ, a? 0. b? 1 इंटू 1. c? -2. अच्छा, 5 इक्वल टू 2x, ऐसा है, 5 इक्वल टू 2x। तो ये 2x को इधर लाओ, या तो ऐसे भी कर दिए, 0 इक्वल टू ये 2x, और ये 5 को इधर लाओ, -5, इसकी वैल्यू 0 के बराबर में, इसका मतलब ये 0 इधर भी लिख सकता हूँ मैं, राइट? ऐसा। अभी 2x है, 2x, y का टर्म नहीं है, तो 0 इंटू वाई, ये -5 है, तो प्लस ये -5 इक्वल टू 0। अभी a कितना है? 2. 2 है। b कितना है? 2. b व्हाट इज b? 0. एंड c कितना है? -5. -5, वेरी गुड।
अभी यहाँ पर जैसे मैंने एक्स और वाई ये दो वेरिएबल यूज किए, लाइकवाइज देयर में बी सम अनदर वेरिएबल्स आल्सो। मैं लिखता हूँ 3s प्लस 2t प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे एक्स और वाई के बदले में मैंने वेरिएबल s और वेरिएबल t यूज किया। अभी s और t वेरिएबल से तो a की वैल्यू कितनी है? 3 3। b की 3 वैल्यू 2 एंड c की 2 वैल्यू, c की वैल्यू 9 9 वेरी गुड। तो आप इसको ए बी सी आप इसमें से पहचान सकते हैं ना। चलो ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं और अभी देखते हैं हम टू वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे, हाउ टू एक्सप्रेस द गिवन वर्ड एग्जांपल्स इन टू वेरिएबल। देखो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की कीमत जो है is twice the cost of twice the cost of a pen। पेन की कीमत से नोटबुक की कीमत जो है वो ट्वाइस है। राइट ए लीनियर इक्वेशन, राइट ए लीनियर इक्वेशन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का यूज करके इसको लिखना है। टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अभी यहाँ पर हमको दो वेरिएबल का यूज करना है, ठीक है ना। अभी एक वेरिएबल का यूज करके करके भी मैं लिख सकता हूँ। देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की जितनी कीमत है उससे डबल कीमत नोटबुक की है। अगर मैं पेन की कीमत x मानता हूँ तो नोटबुक की कीमत, नोटबुक इससे डबल 2x होगी, है ना, 2x होगी ना, यस सर ऐसी होगी। तो लेकिन यहाँ मुझे दो वेरिएबल्स यूज करना है, तो मैं पेन की कीमत x मानता हूँ, नोटबुक की कीमत y मानता हूँ, बराबर है ना। अलग अलग मान लेते हैं। सपोज पेन की कीमत x है, नोटबुक की कीमत y है। तो अभी दो वेरिएबल्स का यूज करके इस स्टेटमेंट को लिखना है। अभी उसने क्या बताया कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ये इक्वल टू पेन के कॉस्ट के डबल है। ऐसा होगा कि नहीं? पेन की यस कॉस्ट सर डबल करो तो ये नोटबुक की कॉस्ट मिलेगी। सो y इक्वल टू 2x, ये इक्वेशन मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया हाँ है। सर हाँ, तो इसको इस y को अगर मैं इधर लेता हूँ, इधर 0 करो, इधर 2x है, इस प्लस y को 2x उधर माइनस y माइनस y, x माइनस ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये इक्वल टू 0 तो इधर भी ले सकता हूँ, ऐसा होगा। अभी देखो ये 2x प्लस ये माइनस है तो -1 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा मैंने। 2x माइनस वाई ही होता है, 2x ये माइनस वाई, सी नहीं है तो अभी 0 दिया है मैंने इक्वल टू 0। अभी ये की वैल्यू क्या है? व्हाट इज ए? 2 2। व्हाट इज बी? -1। -1 हाँ हाँ, व्हाट इज सी? -1 सी कितना है? 0 0। 0 तो -1 तो ये जो आपका वर्ड एग्जांपल था, इसको मैंने क्या किया, पहले पेन का कीमत मैंने x मान लिया, नोटबुक का कीमत y मान लिया, लेकिन नोटबुक का कीमत जो है पेन के कीमत से डबल है। ये पेन की कीमत का ट्वाइस करो, नाउ दिस विल बी इक्वल। अभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो, सिंपल है। कोई किसी को डाउट है? किसी को नो सर चलो ठीक है, इतना ही नो करो। सर हाँ, तो सबसे पहले हमने देखा था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को कितने सॉल्यूशन होते हैं? वन सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, है ना। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कितने सॉल्यूशन होते हैं?
Infinite solutions. many solutions है ना, infinitely many solution. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर हम लाइन ग्राफ निकाले तो वो लाइन मिलता है ना, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए लीनियर इक्वेशन. द वैल्यूज which satisfy the given equation is called the solution of that equation. जो वैल्यूज उस इक्वेशन का सेटिस्फिकेशन करती है उस वैल्यूज को कहते हैं हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, है ना. तो जैसे कि सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो इसका सॉल्यूशन ये अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये 8 हो जाएगा 10. सो 2 8 दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. 3 7 दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, है ना. तो इस तरह से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे. ओके, सो शैल वी स्टॉप हियर. Yes, sir.